माइंड सेट ऐसा हो कि सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है। अरे भाई जैसे करना है करो, करना रखना होगा तो रखेगा, नहीं तो अभी हटा देगा। मान लिया 18 साल में भर्ती हुई, 22 साल में रिटायर हो गए, बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो क्या उनकी शादी हो पाएगी? हमारे जो आला अधिकारी जब भी हमारे बीच में आए तो उन्होंने बोला कि देखो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से आते। अगर 4 साल में आप छोड़ देंगे, ओनली 25% मैन पावर को आप रख रहे हैं, तो किस बेस पे रख रहे हैं आप? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अभी आप जिस वीडियो को देख रहे थे ये वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं। अग्निपथ योजना ने उन्हें इतना दुख पहुंचाया कि उन्होंने इसके विरोध में अपनी नौकरी छोड़ दी। देखिए आप यह पूरा वीडियो द लालन टॉप पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के रहने वाले पूर्व वायुसेना अधिकारी अजय राज का कहना है कि एक अच्छा सैनिक तैयार करने में सेना को 4-5 साल लग जाते हैं और अग्निवीरों को क्या है, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है और 4 साल बाद तो इन्हें घर ही भेज दिया जाएगा। उनका कहना है कि समाज में जिस समय युवाओं की शादी की उम्र होती है उस समय इन युवाओं को बेरोजगार करके सेना से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में इन युवाओं के सामने सबसे पहले तो शादी को लेकर ही परेशानी आने वाली है। उनका कहना है कि जो युवा 4 साल बाद बाहर होंगे वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, वो कुछ गलत भी कर सकते हैं, वो किसी गलत काम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जिन 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन तैयार करेगा और किस आधार पर तैयार करेगा, ये रिपोर्ट तैयार करना संभव ही नहीं है। उन्होंने ऐसे ही कई और भी सवाल उठाए हैं दोस्तों, जिसको लेकर हम आज इस वीडियो में पूरी तरह से बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि सोचकर देखिए कि 40,000 अग्निवीर ट्रेनिंग करके अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्या अब उनकी रोज ड्यूटी के दौरान क्या उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जा रही है? क्या उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है? क्या उसके नंबर जोड़े जा रहे हैं? अगर जोड़े भी जा रहे हैं तो नंबर किस चीज के जोड़े जा रहे हैं? एक तो दोस्तों ये होता है कि अगर किसी को यह पता हो कि भाई इन कामों के लिए आप करोगे, अच्छा करोगे तो इनके नंबर जोड़े जाएंगे, तो आपको ये काम बहुत अच्छे से करने हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ सामने ही नहीं आया है कि यही नहीं बताया गया है कि क्या करना है, किस काम के उन्हें नंबर मिलेंगे और क्या नहीं करने पर उनके नंबर काट लिए जाएंगे। यानी देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि 4 साल बाद 75% अग्निवीर जिन्हें सेना से बाहर किया जाएगा वो किस आधार पर बाहर किए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में रहेगा। और देखिए उस वक्त यह सरकार और सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी रहने वाला है कि उन्हें बाहर कैसे करेंगे। उस समय बड़ा विरोध होगा, हजारों अभ्यर्थी इसको लेकर हो सकता है कि कोर्ट भी जाएंगे। देखिए यह कह देना कि उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर वो परमानेंट किए जाएंगे, और देखिए ये जो चीज़ है कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली करना होगा ना तब बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी होगी। क्योंकि एक काम जो मशीन से किया जाए, जो टेक्निकली किया जाए, उसमें तो फिर भी चलो ये रहता है कि यार मशीन ने काम किया है, कंप्यूटर ने काम किया है, तो हो सकता है कि इसमें किसी को गलत तरीके से फायदा नहीं पहुंचाया गया हो। जो मार्किंग दी गई है, जो भी रिजल्ट उनका होगा वो ठीक ही होगा, ये विश्वास किया जा सकता है, माना जा सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो भले ही सेना का अधिकारी है, अगर वो इन 40,000 अग्निवीरों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उस रिपोर्ट पर जरूर सवाल तो उठेंगे। और देखिए सवाल तो अभी भी उठ ही रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो अग्निवीर सेना के अधिकारियों की चापलूसी करेंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनके लिए फायदा हो सकता है। या जो अग्निवीर किसी अधिकारी के संबंधित है या परिचित हैं, रिश्तेदारों के परिवार से हैं, कहीं से भी उनका कोई कनेक्शन है, तो उन अग्निवीरों को परमानेंट करते समय अधिक फायदा पहुंचाया जा सकता है। देखिए ये योजना सरकार ने लागू की है, ये जो अग्निपथ योजना है, देखिए ये योजना हमारी तो समझ से ही पूरी तरह परे है। इस योजना को लागू करने के समय जो सरकार ने कहा था उसका सबसे बड़ा तर्क ये था कि सेना को यंग करना है, जवानों की आयु कम करनी थी। अगर सिर्फ बात आयु कम करने की थी तो फिर यार इसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा करने की कहां जरूरत थी। आप पहले की परमानेंट भर्ती नियमों में ही सिर्फ उम्र सीमा 23 साल को कम करके 21 साल कर देते। भाई पहले की भर्तियों में जो आयु सीमा है वो 17.5 से 23 साल कर रखी थी, जिसमें कि अगर जीडी की बात करें, जीडी भर्ती में तो पहले भी 17.5 से 21 साल ही थी। भाई जिस भी ट्रेड के लिए उम्र सीमा 23 साल थी उसे घटाकर आप 21 साल कर देते, बस हो गया था काम, इतना सा काम था, और भर्ती परमानेंट नियमों से चलने देते। भाई आप सेना को यंग कैसे करना चाहते हैं? जो 75% जवान है वो तो यार यंग होने के समय सेना से बाहर ही हो जाएंगे, और बाकी 75% को अगर आप परमानेंट कर दिया भी जाता है तो आप देखेंगे कि उनकी उम्र तो फिर उन परमानेंट सैनिकों की जितनी ही उम्र हो जाएगी वो तो 15 साल की सर्विस फिर भी करेंगे। अब अगर कोई कहे कि जो अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं 4 साल के लिए, वो 4 साल जो अग्निवीर वहां सेना में रहेंगे उससे सेना जवान रहेगी,
तो भाई इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ के देख लीजिए कि आप मान लीजिए परमानेंट कैडर में आप भर्तियां कर रहे हो, ठीक है, यानी परमानेंट सैनिकों की आप भर्ती कर रहे हो। अब आप ये मानकर चल लीजिए जो परमानेंट भर्ती आपने की है उसमें जो इनके 4 साल बीतेंगे उनको आप ये मानकर चल लेना कि ये अग्निवीर है, ये मानकर चल लेना कि अग्निवीर है। और बाकी जब उनकी परमानेंट वाली सीढ़ी चढ़ेगी तो वो तो 25% वाले भी चढ़ेंगे, वो तो 25% वालों की उम्र ऊपर जाएगी, 15 साल बढ़ेगी तो इनकी भी बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जहां तक हमें लगता है ना, ये बिल्कुल गलत कहा गया है कि सेना को यंग करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। लेकिन हमें जो लगता है ना वो ये है कि इस योजना को सेना का भला करने के लिए लागू नहीं किया गया, ना ही देश का और ना ही देश के नौजवानों का भला करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है, बल्कि सरकार का भला करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। देखिए, इस योजना में इतनी उलझने हैं, इतनी गलतियां हैं कि बस पूछो ही मत। पता नहीं कौन ज्ञानी थे जिन्होंने पहली बार इस योजना के बारे में सोचा होगा और फिर इसे लागू किया गया। लेकिन हमें जो लगता है ना वो ये है कि इस योजना को सेना का भला करने के लिए लागू नहीं किया गया, इस योजना को देश का भला या देश के नौजवानों का भला करने के लिए लागू नहीं किया गया, बल्कि सरकार का भला करने के लिए लागू किया गया है। ये योजना है ना, ये पेंशन बचाने की योजना है, ये सैनिकों का वेतन बचाने की योजना है। ये वीर गति को प्राप्त होने पर उन वीरों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि, पेंशन व अन्य लाभों को छीनने वाली योजना है। देखिए, सब कुछ साफ साफ दिखने पर भी देश की अधिकतर जनता आज भी इसे देखने का प्रयास नहीं कर रही है और पता नहीं यार उनकी आंखों पर कौन सी पट्टी बंधी हुई है। और अगर इस पट्टी को कोई हटा भी सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मीडिया, लेकिन शायद मीडिया ये करना नहीं चाहता है, इसीलिए तो इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है। इस योजना की खामियों पर मीडिया खामोश है, लेकिन आप और हम जो कर सकते हैं वो तो करते रहें। देखिए, हमने हमारा काम कर दिया है, यह वीडियो बनाकर जो सबके सामने लाना था हमने ला दिया है। अब अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।